औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एमपीएस भरू की जानिब से आज मैं एक बार फिर क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए, पाँचवीं जमात के बच्चों के लिए आपके निसाब का और एक चैप्टर लेकर हाजिर खिदमत हूँ। सबक नंबर यहाँ पे 3 है। तो आज का ये मौजू है, टॉपिक जो है इसी से ठंडा इसी से गर्म, ये मौजू है, टॉपिक है आज का, इसी से ठंडा इसी से गर्म। तो ज़रा सोचिए, ज़हनी आजमाइश, जदूल के खाली खानों में उस्ताद की मदद से हरूफ भरिए। इशारा यहाँ पे दिया हुआ है, हरूफ तहजी का पहला हरूफ यहाँ पे लिखा हुआ है, अलिफ आएगा। दूसरे में जलाते हैं, अलिमत आ गाब आएगा, जलाने का चीज़ आग। सबसे पहला इंसान, अलिमत आ दाल मीम आदम आएगा। खाते हैं, अलिफ नून डे अलिफ डा अंडा। हैवान की ज़िद आएगा, अलिफ नून सिन अलिफ सा नून इंसान। मशीन के लिए ज़रूरी, अलिफ नून जिम नून इंजन आएगा। ज़ेर ज़मीन सब्ज़ी, अलिमत आ लाम वालू आलू आएगा। मेवा एक है तो अलिमत आ मीम आम मेवा है। सबसे पहला हुरूफ हिजा अलिफ है। ये खाना जो है इसको हमने कंप्लीट किया। इसके बाद ज़रा बूझिए, गोल मोल लकड़ी की तरह सख्त मगर गेंद नहीं है। थोड़ा सा अपने जहन को हमें इसमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है, जहन को थोड़ा सा समझ को हमें इस्तेमाल में लाना है अपनी। तो गोल मोल लकड़ी की तरह सख्त मगर गेंद नहीं है। गोल मोल है लकड़ी की तरह सख्त, लेकिन ये गेंद नहीं है। बड़े बड़े बालों वाला है मगर रीछ नहीं है। बाल तो है इसके ऊपर लेकिन ये रीछ नहीं है। तोड़ो तो शरबत की गूंद पियो, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो बीच में से आपको शरबत हासिल होगा। तो खाओ तो दही के कतले मीठे और रसीले, अगर इसको हम खाएंगे तो दही के कतले ये सफ़ेद होते हैं दही की तरह, और मीठे और रसीले मज़ेदार होते हैं। तो ये एक इसका जवाब सही लिखेंगे। तो इशारा भी दिया हुआ है, 5 हुरूफ वाला लफ्ज़ जो नून से शुरू और लाम पर ख़त्म होता है, रेशू में फंसा हुआ गोल मेवा है। तो ये ऑलरेडी नारियल है। नारियल की जो यहाँ पे औसाफ सिफ़ात हैं इसमें लिखे हुए हैं, तो इसमें हम नारियल लिख सकते हैं। तो आज आपका ये चैप्टर जो है आज यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका दूसरा ये पेज है, यहाँ से आप स्टार्ट होते हैं। तो एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर बेचता था। लकड़हारा एक था और जंगल में जाता था और रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर उस लकड़ी को बेच डालता था। तो इसके बाद क्या होता है, एक दिन उस ख्याल से वो एक सूखी लकड़ियाँ आसानी से मिलती नहीं थी, इस ख्याल से कि ये दूर जंगल के अंदर चला गया। सूखी जो लकड़ी उसको नहीं मिल पा रही थी, तो वो दूर जंगल के अंदर चला गया था। सर्दी का मौसम था वहाँ पे, तो हाथ पाँव जो है ठठेरे जाते थे, उसके हाथ पाँव जो है वो ठठेरे जा रहे थे, थरथराना यानी काँप रहे थे। तो उसने क्या किया, तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता ताकि गर्म हो जाए, इस तरह से। तो इसके बाद क्या हुआ, जंगल में न मालूम किस किस किस्म की मखलूक रहती है। वहाँ पे मखलूक भी रहते हैं, अलबत्ता यहाँ छोटे बड़े बालिश भर के आदमी भी रहते, बिल्कुल छोटे कद के आदमी, उसको कहते हैं बालिश भर के आदमी। बिल्कुल छोटे कद के आदमी, बहुत छोटे कद का इंसान वहाँ पे रहते थे। तो अलबत्ता यहाँ छोटे छोटे बालिश भर के आदमी भी रहते थे। उनके दाढ़ी जो है मूंछ तो थी मगर थे बस मेख जैसे। उनके दाढ़ी तो थे लेकिन वो दाढ़ी क्या थे, लेकिन मेख जैसे। मेख मैंने कोंठी आप कह सकते हैं उसको, मेख में कोंठी या कील की तरह थे, बिल्कुल थोड़ा सा ही था। तो मियाँ बालिश्ते ने खैर लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तो एक मियाँ बालिश्ते भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे, छुप के वो देख रहे थे। मियाँ बालिश्ते ने जो देखा कि ये बार बार हाथ में कुछ फूंकता है, तो सोचने लगे कि ये क्या बात है। वो हैरान हो गई, मगर कुछ उसकी समझ में नहीं आया। वो अपनी जगह से उठे और ठकमक लकड़हारे के पास गए और कहा, फ़ौरन वहाँ पे उसके पास नाज़ो अंदाज से, फ़ख्र नखरे के अंदाज से, नखरे से उसके पास गए। ठमक ठमक लकड़हारे के पास पहुँचे, नखरे से के अंदाज से वो उसके पास पहुँचे और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें आपसे, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अगर बुरा ना माने। तो उसने कहा, लकड़हारे ने जवाब दिया। लकड़हारे को ये सारा ज़रा सा अंगूठे बराबर आदमी देखकर ताजुब भी हुआ, हैंसी भी आई, मगर उसने हैंसी को रोक कर कहा, हाँ हाँ ज़रूर भाई, ज़रूर पूछिए, पूछो।
तो बस मैं पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथों पर फूंक सी क्यों मारते हो? तो लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठटेरे जा रहे हैं। तो ठटेरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गरमा लेता हूँ, तो इसको मैं गरमा लेता हूँ, वही कहा उसने। तो थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं और फिर ठठरने लगते हैं, फिर फूंक मारता हूँ। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सर हिलाया और कहा, अपना सुपारी जैसा सर हिलाया और उससे कहा, सुपारी मैंने खुरमा जैसा, खुरमा की मानन था उसका जो सिर। तो उसने मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सर हिलाया और कहा, अच्छा अच्छा ये बात है। ये कहकर वहाँ से खिसक गए, वहाँ से निकल गए, मगर रहे आसपास में कहीं, ताकि देखें कि लकड़हारा और क्या करता है। वो भी देखना चाहते थे। दोपहर का वक़्त हुआ, लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया और उस पर आलू उबलने के लिए कुछ रख वहाँ पे रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती, जिससे लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। अरे बालिश्ते ने दूर से देखकर अपनी जी में कहा, अब ये फिर क्या कर रहा है? अब ये फिर जो है फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? लेकिन चुपचाप बैठा देखता रहा। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ती हुई हांडी में से एक आलू निकाल लिया, जो अभी पूरे तौर पर उबला भी नहीं था। तो उससे खाना चाहा तो वो ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उससे अपनी एक अंगुली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। फिर लकड़हारे ने उससे अपने मुंह में रख लिया। फिर क्या हुआ? और गप गप खाने लगा। आप तो उस बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। हालक से उतर जाने की आवाज़ है, गप गप। तो उसने उसको खा लिया, गप गप खाने लगा। आप तो बालिश्ते की हैरानी का हाल न पूछो। उससे फिर न रहा गया और ठमक ठमक का फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, ठमक ठमक हो गया, नाजो अंदाज से यानी नखरे से फिर वापस आया, वहाँ पे उसके पास आया और कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुझ से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ। आप इस आलू को क्यों फूंकते थे? ये तो खुद बहुत गर्म था, उससे और गरमाने से क्या फ़ायदा? नहीं मियाँ टिल्लू, नहीं, यह आलू तो बहुत गर्म है, मैं उससे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी न थी, मगर यह सुनकर मियाँ बालिश्ते का मुंह पीला पड़ गया। वो बिल्कुल शर्मिंदा हो गए। उसको समझ में ही नहीं आया कि पहले इसने कहा कि इसको फूं फूं करके मैं अपने हाथों को गर्म करता हूँ, अभी इतना आलू जो इतना गर्म है उसको उबाल के जो खा रहा है उसको भी फूंक मार रहा है। अभी इसके बारे में अगर हम उससे पूछते हैं तो ये जवाब देते हैं कि इसको मैं ठंडा कर रहा हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। डर के मारे गप गप कांपने लगा। उससे देखकर लकड़हारे को भी हंसी आई। उसने पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या जाड़ा बहुत लग रहा है? ठंड बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिश्ते थे कि बराबर पीछे हटते ही चले गए और जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, ये न जाने क्या भला है, कोई भूत है या जिन है, समझ में नहीं आ रहा था। इसी से ठंडा, इसी से गर्म, हमारी अकल में ये बात नहीं आती। और सच है, ये बात इन मियाँ बालिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं, क्योंकि उनकी खोपड़ी भी इतनी छोटी होती है कि वो बात समझ में आने वाली नहीं थी। तो इसके बाद अल्फाज मानी आता है यहाँ पे, सिपारी मैंने खुरमा, गप गप कांपना, थरथराना, मखलूक मैंने पैदा किए गए, मेख मैंने कोंठी या कील, जाड़ा मैंने सर्दी, हांडी मैंने पकाने का बर्तन। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे है आपका नेक्स्ट पेज पे हैं, अच्छा, लकड़हारा मैंने लकड़ी काटने वाला, मियाँ टिल्लू हो गया छोटे कद का आदमी, उसी को कहा है। बालिश मर मैंने बहुत छोटे कद का, इसके गप गप हलक से उतर जाने की आवाज़ है। ठमक ठमक कर मैंने नखरे से। इसके बाद यहाँ पे जो तहरीरी सवालात हैं वो हैं, लकड़हारे को देखकर मियाँ बालिश्ते क्यों हैरान हो गए? दूसरा, जब लकड़हारा चूल्हा की आग को फूंक कर तेज़ कर रहा था तो मियाँ बालिश्ते ने क्या सोचा? तीसरा सवाल है, मियाँ बालिश्ते का मुंह क्यों पीला पड़ गया? चौथा सवाल है, इसी से ठंडा, इसी से गर्म क्या चीज़ थी? तो इसके बाद है, दर्ज झेल जुमलों की खाली जगहों को पुर कीजिए। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था, मैं आएगा, और वो दूर जंगल के अंदर चला गया। इसके बाद वो दूर जंगल के अंदर चला गया। जंगल में बालिश्ते भी मौजूद रहते थे, लिख सकते हैं। उनके दाढ़ी मूछ भी होती है। तो तुम्हारा
इसमें हम एक सूटेबल वर्ड्स अगर लिखेंगे तुम्हारा मतलब क्या है लिख सकते हैं। इसके बाद दर्ज झेल सवालात के सही जवाब पर टिक का निशान लगाइए। वो कौन सी चीज़ है जिससे गर्म चीज़ ठंडी और ठंडी चीज़ गर्म हो जाती है? आग, धूप या फूंक? तीन में से एक ऑप्शन को लिखना है। फूंक आएगा, इसमें हमने किताब में पढ़ा है, और ऑलरेडी फूंक से ही गर्म होता है कोई भी चीज़, और उसको फूंकने से सर्द भी होता है। अब इसका दूसरा पार्ट है किसी गर्म चीज़ के इस्तेमाल के बगैर ठंडी चीज़ किस तरह गर्म हो सकती है? गर्म चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन उसके ठंडी किस तरह वो ठंडी चीज़ जो है गर्म हो सकती है? तो हवा में रखने से, या रगड़ने से, या चाटने से। तो इसमें हम ऑलरेडी ठंडी चीज़ रगड़ने से गर्म हो जाती है। बालिश्ता किसे कहते हैं? दरमियाना कद का आदमी, बहुत ऊंचे कद का आदमी, या निहायत कम यानी चंद इंच का कद का आदमी, चंद इंच कद का आदमी आएगा इसमें। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे ये पार्ट है चौथा इसका, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जंगल सरसब्ज होता है, आप लिख सकते हैं जंगल में पेड़ पौधे होते हैं। लकड़ी, उस पर आप लिख सकते हैं शाम, मौसम, हाथ, सलाम और सर्दी। इन अल्फाज पे आपको सेंटेंस बनाने हैं, आप खुद कर सकते हैं। हर काम करने वाले को अपने काम की निस्बत से पुकारा जाता है, जैसे लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा कहते हैं। बताइए दर्ज झेल कारकुनों को किस नाम से पुकारा जाता है? पहला है गाड़ी चलाने वाले को डैश डैश कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। खबर देने वाले को मुखबिर कहते हैं। खिड़कियों को के चौखट बनाने वाले को, जो फ्रेम होता है ना, इसको बनाने वाले को हम तरखान कहते हैं। सबक पढ़ाने वाले को उस्ताद या मुअल्लिम कहते हैं। मवेशी पालने वाले को गवाला कहते हैं। किताबों की जिल्दें बनाने वाले को जिल्दसाज कहते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पे, ये पेज इसी पे ख़त्म। और नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे है कालम अलिफ और कालम बे है। यहाँ पे कालम अलिफ के अधूरे जुमलों को कालम बे के अधूरे जुमलों से मिलाकर मुनासिब जुमले बनाइए। कालम अलिफ और बे को मिलाना है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, हम लिख सकते हैं, इसके साथ जोड़ना है। ये सर्दी का मौसम था, इसके साथ आएगा। उसके हाथ सर्दी से ठठर गए तो वो फूंक मार मार कर उनको गर्म करता था। उसने चूल्हे पर हांडी चढ़ाई, ये वाला इस तरह आएगा। उसमें कुछ आलू रखे, नीचे से आग लगाई, आलू हांडी में उबलने लगे, वो मज़े से आलू खाने लगा। फिर शाम को वो अपने घर आया। इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका सातवां है, नंबर 7वां, दर्ज झेल अधूरे अल्फाज को सीन, मीम, बे, रे, दान और नी लगाकर बामानी लफ्ज़ बनाए। पहले में हमें सीन लगाना है, उसको लफ्ज़ बनाना है। दूसरे खाने में लाइन में हमें मीम भरना है। तीसरे लाइन में हमें बे, रे, बर भरना है। चौथे खाने में हमें दाल, अलिफ, दा, नून, दान भरने हैं। और पाँचवें लास्ट खाने में हमें नून, ये, नी लगाकर हमें बामानी लफ्ज़ बनाने हैं। तो गाफ अलिफ सीन आएगा गास, गाब लम अलिफ ला सीन गिलास आएगा दूसरे में। मीम ते है दूसरे शुम अलिफ सीन मिठास आएगा। अलिफ लाम मीम अलिफ मा सीन अलमास आएगा। अलमास एक हीरे का नाम है, कीमती जौहर का नाम है। इसके बाद का के साथ मीम आएगा, काम। दाल अलिफ दा मीम आएगा, दाम। नून अलिफ ना मीम आएगा, नाम। शिन अलिफ शाह मीम आएगा, शाम। मीम भरना है। तीसरे है में हमें बर भरना है। गाब वा गो बे रे बर गोबर। दाल लाम दिल बे रे बर दिलबर। रह बे रे बर रहबर आएगा। इसके बाद दान भरना है। गाब लाम गुल दान, दाल अलिफ दान नून गुलदान आएगा। कलम के साथ दान आएगा। साइंस के साथ दान आएगा। रियाजी के साथ दान आएगा। राज के साथ दान आएगा। लास्ट में हमें लिखना है, वहाँ पे भरना है नून छोटी ये नी, ना और छोटी नून ये नी छोटी ये हो गया, नानी आएगा। शेर से शेरनी आएगा। पानी आएगा। रानी आएगा। कहानी आएगा। तो आज का ये जो सबक है, ये टॉपिक जो है हम इसी पे समेटेंगे। तो इसके बाद थोड़ा सा ये चैप्टर ये लेसन ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, यहाँ पे ये किए हैं। तो सवाल है, एक तहरीरी सवाल है, पहला सवाल है, उसका हम जवाब लिखेंगे। तो लकड़हारे को देखकर मियाँ बालिश्ते क्यों हैरान हुए?
میاں بالشتے نے لکڑہارے کو دیکھا تو وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو کچھ پھونک رہا تھا. وہ سوچنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے وہ حیران تھے، پریشان تھے. جب لکڑہارا چولہے کی آگ کو پھونک کر تیز کر رہا تھا تو میاں بالشتے نے کیا سوچا؟ میاں بالشتے نے سوچا کہ جا کر اس سے پوچھوں کہ تم منہ سے ہاتھوں پر پھونک سی کیوں مارتے ہو. وہی پوچھنا چاہتا تھا وہ. تیسرا سوال ہے، میاں بالشتے کا منہ کیوں پیلا پڑ گیا؟ میاں بالشتے نے سوچا تھا کہ پھونکنے سے گرم ہوتا ہے، کوئی بھی چیز پھونکنے سے گرم ہوتا ہے، اور لکڑہارا ابھی گرم آلو کو ٹھنڈا کر رہا ہے. یہی بات ان کی سمجھ سے باہر تھی، اس لیے اس کا منہ جو ہے پیلا ہو گیا، وہ شرمندہ ہو گئے. اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے، وہ آپ خود کر سکتے ہیں. اسی سے ٹھنڈا اسی سے گرم کیا چیز تھی؟ اسی سے ٹھنڈا اسی سے گرم ہمارا پہلا وہ سبق کا ٹاپک کا جو ہیڈ لائن بھی ہے. تو اسی سے ٹھنڈا اسی سے گرم جو ہے وہ ہم پھونکنے سے ہوتی ہے. کوئی بھی چیز اگر ٹھنڈا ہو کوئی بھی چیز، اس کو ہم اگر یہ پھونکیں گے تو وہ گرم ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز جو ہے گرم ہو، اس کو اگر پھونکیں گے وہ ٹھنڈ ہو جاتا ہے. تو اسی سے ٹھنڈا اسی سے گرم کیا چیز تھی؟ تو اس کا مطلب ہے وہ چیز تھی پھونکنا. پھونکنا ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی چیز ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور اس کو وہ گرم بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے اور گرم بھی کر سکتے ہیں. تو لاسٹ والا کوشچن یہی ہے. تو اسی پہ آج کا ٹاپک اسی پہ ہم سمیٹیں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. اوکے.